नमस्कार, मैं सोनू वर्मा सोनू साइंस क्लासेस की तरफ से आप सबों का स्वागत करता हूं। आपसे आग्रह है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। ऑनलाइन क्लासेस की श्रृंखला में आज हम लोग लेंस और उसके टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज आउटलाइंस को देख लेते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन ऑफ लेंस। सेकंड टॉपिक्स होगा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंसेस। थर्ड टॉपिक होगा रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज बाय स्फेरिकल लेंसेस। फोर्थ है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। फिफ्थ है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स लेंस। उसके बाद है कॉनकेव यूजेज ऑफ कॉनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेस, साइन कन्वेंशन जो कि हम लोग न्यूमेरिकल बनाने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद लेंस फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे। लेंस फार्मूला के बाद लीनियर मैग्नीफिकेशन होगा। लीनियर मैग्नीफिकेशन में हम लोग इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे। और चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग लेंस को जाने कि लेंस क्या होता है। देखिए, लेंस एक ट्रांसपेरेंट ग्लास का पार्ट है और वह ऐसा ग्लास है जिसके दो सरफेस जो होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं, यानी कि मुड़े हुए होते हैं। और लेंस जनरली दो प्रकार के हो सकते हैं, कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस जो होते हैं उनका बीच वाला पार्ट मोटा होता है और कोने वाले पार्ट जो होते हैं वो तिकोने या पतले होते हैं। कॉनकेव लेंस जो होते हैं उनके बीच वाले पार्ट जो होते हैं वो पतले होते हैं और ऊपर वाले पार्ट जो होते हैं मोटे होते हैं। यानी कि कन्वेक्स लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिनर एट द एजेस, वेयर एज अ कॉनकेव लेंस इज थिन इन द मिडल बट थिकर एट द एजेस। जैसे कि आपको फिगर में भी दिख रहा है, कन्वेक्स लेंस जो होता है उसका बीच वाला पार्ट जो है मोटा है और ऊपर वाले पार्ट जो हैं पतले हैं। कॉनकेव लेंस में बीच वाला पार्ट पतला है और ऊपर वाले पार्ट मोटे हैं। इसके बाद लेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें जाननी है और उनमें जानने के क्रम में सबसे पहला हमारा टर्म आता है अपर्चर। अपर्चर जो होता है लेंस के जो स्फेरिकल पार्ट हैं उनके एक एंड से दूसरे एंड की लंबाई, यानी कि द अपर्चर ऑफ अ लेंस इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर एज ऑफ द लेंस। यानी कि सर्कुलर एज जो है उसका एक एंड से दूसरे एंड के बीच एक स्ट्रेट लाइन खींचा जाए और वह लाइन का जितना भी लेंथ होगा वही हमारा अपर्चर होगा, यानी कि लेंस की लंबाई। सेकंड है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे कि हर एक लेंस जो होता है उसका हर एक स्फेरिकल का पार्ट एक स्फीयर का हिस्सा होता है और हर एक स्फीयर का एक सेंटर भी होता है, यानी कि हर एक स्फेरिकल पार्ट के दो सेंटर होते हैं। यानी कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस आर द सेंटर्स ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम विच ईच स्फेरिकल पार्ट ऑफ द लेंस आर ऑब्टेन्ड। यानी कि हमारा लेंस का स्फेरिकल पार्ट जहाँ से ऑब्टेन्ड किए गए हैं उनका जो सेंटर है वही हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। उसके बाद होगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा कि दोनों स्फीयर के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स हैं उनके जो मिलाने के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन खींची जाती है वही हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यानी कि एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ टू सरफेसेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। हमारा कन्वेक्स लेंस में भी हमारे दो स्फेरिकल पार्ट के जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं उसमें उसको इस फिगर में रेड लाइन से दिखाया गया है और उसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। और जो हमारा कॉनकेव लेंस होगा उसमें भी हमारे दो स्फीयर्स के जो सेंटर्स हैं जिसको हम लोगों ने C1 और C2 को डिनोट किया है, इसको मिलाते हुए एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। इसके बाद आएगा ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर लेंस का वैसा पार्ट होता है जहाँ पे कोई अगर इंसिडेंट रे आए तो बिना डेविएट हुए सीधे निकल जाए, यानी लेंस के बीचों बीच वैसा पॉइंट जहाँ पे कोई भी रे आए तो बिना मुड़े हुए लेंस से बाहर निकल जाए, उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। अब देखिए, अब आएगा प्रिंसिपल फोकस एंड फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस। देखिए, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या होता है कि हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसका इमेज जो होता है हमारा इन्फिनिटी पे बनेगा।
यानी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई इमेज रखने पे जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखने पे उसका इमेज इन्फिनिटी पे बने, वो हमारा प्रिंसिपल फोकस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस है। और उस फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस से हमारे ऑप्टिकल सेंटर के बीच की जो दूरी होगी वही हमारा फोकल लेंथ होगा। सेकंड प्रिंसिपल फोकस जो है कि अगर कोई इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखी हो और उसका इमेज जो बनेगा जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस कहेंगे। और इसके बीच जो डिस्टेंस होगा यानी कि हमारे प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, उसको फोकल लेंथ कहेंगे। जैसे देखिए कन्वेक्स लेंस जो है, इसमें एक ऐसा ऑब्जेक्ट को एज्यूम करना है जिसको हम लोग फोकस पे रखें, यानी कि F1 पे रखे हैं, तो इसका इमेज बनेगा इनफाइनाइट पे। तो हमारा क्या होगा कि प्रिंसिपल फोकस होगा। और अगर इनफाइनाइट पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है और उसका इमेज F2 पे बनता है तो हमारा सेकंड प्रिंसिपल फोकस हो गया, जिसको हम लोग F2 से डिनोट करेंगे। अब देखिए इसी तरह से कनकेव लेंस भी में होता है, सेम कंडीशन है कि अगर किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसा पॉइंट जिस पे रखने पे उसका इमेज जो होता है इनफाइनाइट पे बने, तो उसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस कहेंगे। और फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहा जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी हो और उसका इमेज जहाँ पे बने, उसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस कहेंगे। यानी कि देखिए अगर यहाँ पे F1 पे कोई ऑब्जेक्ट रखी गई हो तो इसका इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा, तो इसको फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। और कोई इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो वहाँ उसका इमेज जो है हमारा F2 पे बनेगा, तो इसको सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहेंगे। अब देखिए इसके बाद इतना सारा चीज़ जानने के बाद हम लोग को यह रूल जानना है कि अगर हमारा इमेज बनता है, चाहे वो कनकेव लेंस हो चाहे कन्वेक्स लेंस हो, तो उसमें जो रे इंसिडेंट होंगी वो किस तरीके से इंसिडेंट होंगी और रिफ्रैक्ट होने के बाद किस पाथ के अकॉर्डिंग वो जाएगी। तो देखिए इसका फर्स्ट रूल यह कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है तो रिफ्रैक्शन के बाद हमारे फोकस से होके जाएगी, ये हमारा कन्वेक्स लेंस में होगा। लेकिन प्रिंसिपल फोकस से अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे है तो अगर वो कनकेव लेंस है तो ऐसा लगेगा कि वो रे फोकस से होके आ रही है, यानी कि डाइवर्ज फ्रॉम हमारा प्रिंसिपल फोकस होगी। दोनों में सेम कंडीशन है, एक में हमारी फोकस से होके जाएगी और दूसरे में ऐसा लगेगा कि फोकस से होके आ रही है। हमारा सेकेंड रूल का कहना यह है कि अगर कोई रे हमारी फोकस से होके आती है तो जब रिफ्रैक्शन होगा तो हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल यह है कि अगर कोई रे हमारे कनकेव या कन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में इंसिडेंट होती है तो विदाउट एनी डेविएशन वो हमारी पास हो जाएगी। यानी कि अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस कन्वेक्स एज वेल एज कनकेव लेंसेज विल पास स्ट्रेट विदाउट डेविएशन। ये तीन रूल है, इन्हीं रूल का हेल्प से हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे। तो रे डायग्राम कैसे बनेगा इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। अलग अलग जगहों पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उनका इमेज कहाँ बनेगा, इसको हम लोग देखते हैं। तो केस फर्स्ट में जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाता है तो उसका इमेज जो होगा वो हमारे फोकस पे बनेगा। हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रख लेना है कि इन्फिनिटी से जितनी रे आती हैं वो लगभग उनको पैरेलल रे के रूप में शो किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी पैरेलल रे हैं और हमारे रिफ्लेक्ट होने के बाद F2 पे मीट हो रही हैं, यानी कि इनफाइनाइट पे जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाएगा उसका इमेज जो होगा वो हमारे फोकस पे बनेगा। केस 2 में जब ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट से पहले और 2F के बाद रखा जाता है तो उसका इमेज जो बनेगा हमारे F2 और 2F2 के बीच बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है 2F के बाद तो वहाँ से दो रे को यहाँ पे ट्रेस किया गया है, दोनों को रेड लाइन से दिखाया गया है। पहली रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है और रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस F2 से पास हो रही है। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर के डायरेक्शन में जा रही है। तो दोनों एक दूसरे को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट हमारे F2 और 2F के बीच है और वहीं पे हमारा इमेज बनेगा।
यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को 2f के बाद रखा जाए तो उसका इमेज f2 और 2f2 के बीच बनेगा। केस थर्ड में जब ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा जाता है तो उसका इमेज 2f2 पे बनता है। इसमें भी सेम रे डायग्राम बनाया गया है। फर्स्ट रे पैरेलल है, पैरेलल के बाद फोकस से होकर जा रही है, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 2f2 पे, जहाँ पे उसका रियल एग्जैक्टली सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। केस 4 में जब ऑब्जेक्ट को हमारे f1 और 2f1 के बीच रखा जाता है तो उसका इमेज हमारे 2f2 के बाद बनता है। अब देखिए इसमें क्या है, जब ऑब्जेक्ट को रखा गया है तो एक रे पैरेलल है, रिफ्रैक्ट होने के बाद हमारे फोकस से होकर जा रही है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट को 2f2 के बाद कर रही है, वहाँ पे उसका इमेज बन रहा है। फिफ्थ पॉइंट है कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा जाता है तो दोनों रे रिफ्रैक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाती हैं, तो एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। लेकिन ऐसा हम मानते हैं थ्योरेटिकल रूप से कि इनफाइनाइट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उसका इमेज जो है इनफाइनाइट पे बनता है, जो कि रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली इनलार्ज्ड होता है। केस 6 में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा जाता है तो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रे जो कि रिफ्रैक्शन के बाद होती हैं वो एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर पाती हैं। लेकिन जब हम इमेजिनरी रूप से उन रे को आगे पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो एक वर्चुअल रूप से इंटरसेक्ट करती हैं और वहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज बनता है जो कि सीधा होता है और हाईली इनलार्ज्ड होता है। तो यही एक कंडीशन है जिस पे हमारा वर्चुअल इमेज बनता है। और एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि हमारा कन्वेक्स लेंस में हमारा रियल और वर्चुअल दोनों इमेज का फॉर्मेशन होता है। आपसे आग्रह यही है अब कि कृपया चैनल को अपना प्यार और आशीर्वाद दें, जिससे कि हम और भी अच्छी प्रस्तुति आपको दे सकें। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, इसमें भी 2 केस हैं और दोनों केस में हमारा वर्चुअल इमेज बनेगा। फर्स्ट केस यह होगा कि अगर रे इनफाइनाइट पे हो, यानी ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाए तो उसका इमेजिनरी ऑब्जेक्ट जो हो, इमेजिनरी इमेज बनेगा हमारे फोकस पे। और दूसरा केस यह है कि जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा इनफाइनाइट के पहले किसी भी जगह पे तो उसका इमेज हमारे ऑप्टिकल सेंटर और हमारे फोकस के बीच बनेगा। अब इतना जानने के बाद हम लोग को स्फेरिकल लेंसेज का यूजेज भी जानना है और सबसे पहले हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज देखेंगे। तो कॉनकेव लेंस का फर्स्ट यूज होता है लॉन्ग साइटेडनेस को हमारे दूर करने में। लॉन्ग साइटेडनेस एक आँख की बीमारी है जिसमें हमें नज़दीक की चीज़ें नहीं दिखती हैं और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कन्वेक्स लेंस का स्पेक्टेकल्स यूज करते हैं। दूसरा है कन्वेक्स लेंस का यूज मैग्नीफाइंग ग्लासेस के फॉर्म में किया जाता है जिससे हम ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देख सकते हैं। तीसरा है कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में भी कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। फोटोग्राफिक कैमरा में भी यूज किया जाता है। सर्च लाइट और फिल्म प्रोजेक्टर जो कि हम लोग फिल्म और थिएटर्स में देखते हैं उसमें भी हमारे कन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे आँख में भी एक नेचुरल कन्वेक्स लेंस है जिसकी मदद से हम अपने किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। उसके बाद हम लोग कन्वेक्स लेंस को देखेंगे। कॉनकेव लेंस है, ये गलती से टाइप हो गया है। कॉनकेव लेंस का यूज जो होता है शॉर्ट साइटेडनेस के रूप में यूज होता है, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस यानी कि दूर की चीज़ें अगर नहीं दिख पाती हों तो हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। और कॉनकेव लेंस का यूज हम लोगों के गैलीलियो के टेलीस्कोप में भी किया जाता है। अब देखिए, अब हम लोग को जब न्यूमेरिकल बनाने की बारी आएगी तो हम लोग को साइन कन्वेंशन पढ़ना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन में एक चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी डिस्टेंस को हम लोग को ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करना है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, तो इंसिडेंट रे का जो डायरेक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव। तो सबसे पहला पॉइंट जो होता है इसमें यह होता है कि सारे डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से हम मेजर करते हैं, यानी कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सेकंड है कि अगर कोई रे
अगर कोई रे के डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस को हम फाइंड आउट करना चाहें तो उस डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। यानी कि अगर कोई रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस हो और वह डिस्टेंस हमारा ऑप्टिकल सेंटर से हो तो उसको हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में लेंगे। सेकंड पॉइंट है कि रे के अपोजिट डायरेक्शन में कोई डिस्टेंस हो तो उस डिस्टेंस को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे और उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर प्रिंसिपल